हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व कर लिया गया था। और जिस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वह बुक कुमार मित्तल की है। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि निम्नांकित परिपथों में ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें 4 चित्र दिया गया है, 4 परिपथ यहाँ बना के दिए गए हैं और सभी के तुल्य धारिता हमें ज्ञात करना है, ए बी और सी डी के। मतलब यहाँ पे कुल मिला के हमें 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले इसमें जो पहला परिपथ बना है उसको सॉल्व करते हैं। पहला जो परिपथ है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ए नंबर जो है ए, इसमें देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सा संधारित्र समांतर क्रम में है और कौन श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं और ये तीनों किस क्रम में होंगे, ये तीनों समांतर क्रम में हैं। क्योंकि इनके एक सिरे किसी एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या होंगे, ये श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में, समांतर क्रम। तो लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड, ऐसे लिखना है 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और ये समांतर क्रम में है तो हम समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे, C यानी तुल्य धारिता बराबर क्या लिखेंगे, C बराबर 1 प्लस 1 और प्लस 1 कर लेंगे, यानी C1 प्लस C2 और प्लस में C3। 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी C यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड। क्या आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। जब इन तीनों को समांतर क्रम में निकाल लिया गया तुल्य धारिता इनका, तो अब ये 3 आ गया यहाँ पे, मतलब C का मान कितना आ गया है, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड जो संधारित्र है, इस 3 माइक्रोफैरड के साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा। श्रेणी क्रम में कैसे होता है, श्रेणी क्रम में संधारित्र जो है, संधारित्र का एक सिरा यानी संधारित्र का पहले संधारित्र का दूसरा सिरा और दूसरे संधारित्र का पहला सिरा बन जाता है। तो यहाँ पर 3 और ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे C 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में है तो हम दोबारा से तुल्य धारिता निकालेंगे और श्रेणी क्रम में हम बटे में करके जोड़ते हैं, बटे में लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 बटे हम C डैश लिखें या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CAB। इसका मतलब ये हुआ कि A व B के बीच तुल्य धारिता, जैसे क्वेश्चन में कहा ही गया है कि A व B के बीच तुल्य धारिता हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे जब फाइनल आंसर यानी फाइनल आंसर हमारा यहीं पे आ जाएगा तो वहाँ पर हम लिख लेंगे CAB लिख लेंगे। और श्रेणी क्रम में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 बटे C लिखेंगे और C का मान कितना आ गया, 3, यहाँ 3 लिखेंगे, प्लस यहाँ भी 1 बटे 3 लिखेंगे और यहाँ भी 1 बटे 3 लिखेंगे। और जब इनको जोड़ा जाएगा तो हर बराबर है, यानी ये आ जाएगा कितना, 3 बटे 3 हो जाएगा। 3 से 3 को जब कैंसिल कर दिया गया तो कितना आ गया, 1 बटे में 1।
या इसको हम लिख सकते हैं सी ए बी का मान जो आ गया है ए व बी के बीच तुल्यधारता जो आ गई है कितनी, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड। चलिए ए नंबर जो था उसको सॉल्व कर लिया गया है। अब बी वाले को देखते हैं। बी में क्या कहा गया है, यहाँ पे ये दोनों जो है 2 माइक्रोफैरेड और ये श्रेणी क्रम में है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी नंबर, चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। बी नंबर ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 माइक्रोफैरेड, ये वाला 2 और ये वाला 2, 2 माइक्रोफैरेड हुआ, 2 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/c और बराबर में क्या लिखेंगे, 1/2 और प्लस में 1/2 लिखेंगे। 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो c का मान कितना आ गया, मतलब श्रेणी क्रम में इनको जब निकाला गया इसका नाम भी रख सकते हैं 1, 2 और 3 करके, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहे। और क्योंकि यहाँ पे तीनों संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरेड है, हम यहाँ इस तरीके से निकाल देते हैं। लेकिन जब अपना इसको सॉल्व करना तो क्या करना, यहाँ पे इसका नाम 1 कर लेना, इसका 2 और इसका 3, मतलब ये पहली संधारित्र, ये दूसरी और ये तीसरी, उस हिसाब से इसको लिखना। तो यहाँ इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी आ गई है, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड आ गई है। अब हम लिखेंगे सी वा, अब इसका जो 1 आया है इसके साथ समांतर बन जाएगा, सी वा लिखेंगे, सी वा 2 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में होंगे। और ये समांतर क्रम में होंगे, जब समांतर क्रम में होंगे तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे सी ए बी लिख लेंगे, क्योंकि अब फाइनल आंसर यहीं पे आ जाएगा। और जब समांतर क्रम में है तो 1 और 2 को हमें जोड़ देना है, 1 और 2 यानी सी का मान 1 है और ये 2, तो कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। चलिए तीसरे वाले चित्र को भी सॉल्व करते हैं। तीसरा वाला क्या है इसमें चित्र, तीसरा चित्र है, यानी तीसरा परिपथ जो दिया गया है, यहाँ पर 8 माइक्रोफैरेड, ये वाला 8 और ये वाला 8 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो हम लिखेंगे क्या, सी नंबर, हम लिखेंगे 8 माइक्रोफैरेड, अगर सेम आ रहा है तो उसका नाम चेंज कर सकते हैं, 1, 2 कर सकते हैं, 3, 4 इस तरीके से। तो चलिए इसका नाम यहाँ चेंज करके इसको सॉल्व करते हैं। एक पहली संधारित्र, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी और ये पांचवी संधारित्र, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक इस तरीके से लिख सकते हैं, एक संधारित्र 1 व संधारित्र 2, इस तरीके से लिखेंगे। संधारित्र क्या लिखेंगे, संधारित्र 1 व 2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और ये श्रेणी क्रम में है, अगर सेम आ रहा है तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसका नाम रख लो। यानी संधारित्र 1 व 2 श्रेणी क्रम में है, तब हम तुल्यधारता निकालेंगे। तो क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में है तो हम लिखेंगे 1/c लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे 1/8 और लिखेंगे 1/8। हर बराबर है तो ये आ जाएगा 2/8, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। यानी 1/c का जो मान आया है 1/4 आया है, तो c का मान कितना हो जाएगा, c बराबर 4 माइक्रोफैरेड। ये हो गया। अब इसका निकालने के बाद ये संधारित्र 1 और 2 की तुल्यधारता निकालने के बाद संधारित्र 3 के साथ ये समांतर क्रम में बन जाएगा। इसमें समांतर क्रम में, तो हम लिखेंगे समांतर क्रम में, मतलब यहाँ 8 है तो क्या लिखेंगे, C, यहाँ पर लिखना है C व 8, C व संधारित्र
संधारित्र 3 समांतर क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। समांतर क्रम में जब होगा तो अब यहाँ पर हम इसका नाम चेंज करेंगे, सी डैश कर लेंगे, और समांतर क्रम में होगा तो 4 और प्लस संधारित्र 3 जो है जिसका मान कितना है 8 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8, तो ये हो जाएगा 12 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। चलिए अब ये भी हो गया। अब इन संधारित्र 1 और 2 3 का निकालने के बाद जो आंसर हमारा आया है कितना आया है 12 माइक्रोफैरेड, ये 4 और 8 के साथ श्रेणी क्रम में बन जाएगा। किस क्रम में बन जाएगा? श्रेणी क्रम में। तो अब हम लिखेंगे संधारित्र 4, 5 और सी डैश। क्या लिखना है? लिखना है संधारित्र, इस तरीके से लिखेंगे, संधारित्र 4, 5 व सी डैश श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। और जब श्रेणी क्रम में होंगे तो अब फाइनल आंसर यहीं पर आ जाएगा, और जिसके लिए हमें लिखना है 1/CAB लिखना है, यानी ए व बी के बीच तुल्य धारता 1/ क्या लिखना है 4 लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर? 1/4 लिखना है, 1/4, क्योंकि यहाँ पर 4 और क्या है 8, और प्लस में लिखना है 1/8, और सी डैश का मान आया है 12 यानी 1/12। इसको एलसीएम निकाल के इसको जोड़ेंगे, एलसीएम इसका आएगा कितना? इसका एलसीएम आ जाएगा 24, 4 से 6 बार में, यानी यहाँ 6 आ जाएगा, और 8 से इसको हम 3 बार में कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2। तो कुल मिला के जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 11/24 आ जाएगा। तो 1/CAB का जो मान आया है कितना आया है? 11/24। जब हम CAB यानी ए इसको निकालेंगे, इसका मान तो ये पलट जाएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ CAB का मान कर देना है 24/11 कर देना है बस। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। उसके बाद चलिए क्वेश्चन यहाँ पे जो चौथा चित्र है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये केवल अगर कंफ्यूजन हो तो उसके लिए बताया गया है कि इस तरीके से हम संधारित्र को नंबरिंग करके और निकाल सकते हैं। सेम अगर मान दिया गया है तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए इसको इस तरीके से बताया गया है कि अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा तो इसका नंबर डाल लो 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और उसी हिसाब से हम यहाँ लिखेंगे। चलिए डी नंबर को भी सॉल्व करते हैं। और डी नंबर में क्या है? यहाँ पर ये जो 2 माइक्रोफैरेड दिया गया, क्या दिया गया है यहाँ पर? ये जो दिया गया है 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड ये श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे ही लिखेंगे। डी नंबर क्या है? 2 माइक्रोफैरेड व 2 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है। और जब श्रेणी क्रम में है तब हम C यानी तुल्य धारता निकालेंगे तो 1/C लिखेंगे, और बराबर में लिखेंगे 1/2 और प्लस में 1/2 लिखेंगे। 1/2 और 1/2 को जोड़ने पर कितना आएगा? ये 1 आ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, यानी 1/C बराबर 1/1 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 और 1/2 को जोड़ने पर 1/1 ही आएगा, यानी 1 आएगा। अरे आधा ये है, हाफ ये है और हाफ ये, तो 1 ही तो होगा। तो यहाँ पर C का मान कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरेड। अब हम क्या लिखेंगे? ये दोनों किस क्रम में थे? श्रेणी क्रम में, और अब ये 5 माइक्रोफैरेड के साथ समांतर क्रम में हो जाएंगे। अब हम लिखेंगे C व 5 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में होंगे, और जब समांतर क्रम में होंगे तब हम अब यहाँ लिखेंगे C डैश, क्योंकि दोबारा से हम धारता निकाल रहे हैं, तो C डैश बराबर क्या लिखेंगे?
C प्लस 5, चलिए यहाँ लिख लेते हैं C, 5 माइक्रोफैरड। C का मान 1 आया है, तो यहाँ 1 और यहाँ पर लिखना है 5, यानी कितना आ जाएगा, 6 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब ये 6 आ गया है, यहाँ पर कितना आ गया है, 6, और ये इसके साथ 6 के साथ श्रेणी बन जाएगा। मतलब अब जो ये 6 माइक्रोफैरड यहाँ इतनी को सॉल्व करने पर आया है, ये इस वाले 6 के साथ क्या बन जाएगा, श्रेणी क्रम। तो अब हम लिखेंगे क्या, C डैश व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। और जब श्रेणी क्रम में होंगे तो हम लिखेंगे, अब यहाँ फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा, CAB लिख लेना है और बराबर में 1/6 लिखना है। C डैश का मान 6 ही आया है और 1/6 इसको लिखना है। हर बराबर है तो ये हो जाएगा 2/6, और यहाँ पर 2 से हम कैंसिल कर लेंगे तो 1/CAB का मान जो आएगा 1/3 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, CAB का मान कितना आ गया है, 3 माइक्रोफैरड, यानी A व B के बीच तुल्य धारता कितनी आ गई है, 3 माइक्रोफैरड। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को भी सॉल्व करते हैं। 37 में भी सेम 36 की तरह यहाँ पे 4 परिपथ दिया गया है और इसी की तुल्य धारता हमें A व B के बीच निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो जैसे यहाँ पे जो पहला चित्र है, यहाँ पर भी हमें A व B के बीच तुल्य धारता ज्ञात करना है। तो A नंबर में कैसे ज्ञात करेंगे A, चलिए थोड़ा सा इसको शार्ट में करते हैं। ये वाला 1 माइक्रोफैरड और ये किस क्रम में बन जाएगा, समांतर में, क्योंकि इसका एक सिरा यहाँ पर और इसका एक सिरा यहाँ, दोनों मिल रहे हैं, मतलब 1 और 1 किस क्रम में, समांतर। तो समांतर में 1 और 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। ऐसे यहाँ भी ये वाला 1 और ये वाला 1 समांतर में होगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, 1 और 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया और ये वाला 1, ये तीनों किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे सीधा हम लिखेंगे 1/CAB बराबर 1/ लिखेंगे 2 और बीच में है 1 तो हम लिखेंगे 1/1, और फिर क्या लिखेंगे, इसका भी 2 आ जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। इसको जब एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर 1। तो 1/CAB का जो मान आया है, कितना आया है, 5 और बटे में 2, कितना आ गया है, 5 और बटे में 2। तो CAB का मान हमें निकालने के लिए इसको उल्टा कर देना है। 5 से हम 2 को कैंसिल कर लेंगे, 5 नहीं, यहाँ 4 आएगा, कितना आएगा, 4, यहाँ पर 4, 4 से जब हम कैंसिल करेंगे 2 को तो कितना आ जाएगा, तुल्य धारता कितनी आ जाएगी A व B के बीच, 0.5 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार हम बी नंबर पे जो चित्र है उसका भी निकालेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। और उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, उसके लिए देखिए, ये वाला 6 माइक्रोफैरड और ये वाला 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, बीच में बिंदु है, ध्यान दीजिए यहाँ A और B, तो ये और ये श्रेणी क्रम में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बी नंबर में हम लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और जब ये श्रेणी क्रम में है तो हम लिखेंगे 1/C बराबर 1/6 लिखेंगे और 1/6 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2/6, 2 से ये कैंसिल हो गया तो 1/C का मान कितना आ गया, 1/3 आ गया, 1/3 आ गया है। तो C बराबर कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड आ गया है। अब चित्र देखिए, 6 और 6 का तुल्य धारता इस संधारित्र और इसका निकाला गया तो 3 आ गया, कितना, 3 माइक्रोफैरड, और ये 3 माइक्रोफैरड इस 2 माइक्रोफैरड के साथ समांतर क्रम में होगा क्योंकि बीच में बिंदु है, इसको देखिए। तो अब लिखेंगे C व 2 माइक्रोफैरड
समांतर क्रम में है, समांतर क्रम, समांतर क्रम में है, ये समांतर क्रम में है लिखा है, क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में है तो फाइनल आंसर अब हमारा यहीं पर आ जाएगा, तो सी ए बी लिखेंगे और बराबर लिखेंगे, सी का मान 3 आया है और 2 लिख लेंगे तो आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। ये हो जाएगा हमारा बी वाले चित्र का आंसर, यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब सी नंबर को भी सॉल्व करते हैं। सी में क्या दिया गया है, यहाँ भी ए और बी के बीच हमें तुल्यधारता ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हमें देखना है कि कौन सी धारता समांतर और श्रेणी में है। अब यहाँ पर ये 2 माइक्रोफैरड, ये दोनों किस क्रम में है, इसको भी हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और ये श्रेणी क्रम में है तो 1/2 और 1/2 लिखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 1/2 और 1/2 यानी 1 आ जाएगा। कितना, 1 आ जाएगा यहाँ पर। ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है तो इसका जब निकालेंगे तो 1/2 और 1/2 करेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया तो उसको लिख लीजिएगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट में ही कर देते हैं, इसका 1 आएगा और इसका 1 आएगा। तो अब ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे सी नंबर का, इसको लिख लीजिएगा, निकाल लेना यहाँ पर, ये दोनों श्रेणी में है और ये दोनों श्रेणी में, दोनों का निकाल लेना, एक इसका आ जाएगा और एक इसका आ जाएगा। और उसके बाद फाइनल आंसर जो होगा 1 और 1 समांतर क्रम में हो जाएगा इस तरीके से, सी ए बी बराबर 1 प्लस क्या लिखेंगे 1 यानी आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो इसी प्रकार इसको निकाल लेना, हम नहीं निकाल रहे हैं इसको। तो सी नंबर का भी देख लेते हैं। सी में क्या है, 8 माइक्रोफैरड और ये दोनों श्रेणी क्रम में होगा और ये दोनों श्रेणी क्रम में होगा। और जो इन दोनों की तुल्यधारता आएगी वो किस में बन जाएगी, समांतर क्रम में। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं डी नंबर। डी में लिखेंगे 8 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और जब ये श्रेणी क्रम में है तो हम लिखेंगे 1/c बराबर 1/8 और प्लस में लिखेंगे 1/8। तो ये 1/c बराबर आ जाएगा कितना, 2/8 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/4, यानी c का मान कितना आ गया, c बराबर 4 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 10 माइक्रोफैरड और 15 माइक्रोफैरड क्या लिखेंगे, 10 माइक्रोफैरड व 15 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर हम सी डैश कर लेते हैं, तो 1/c डैश और बराबर यहाँ लगाएंगे, 1/10 लिखेंगे और प्लस में लिखेंगे 1/15। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा एलसीएम 30, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। तो 1/c डैश का मान जो है यहाँ पर आ जाएगा 5/30, 5/30 यानी c डैश का मान हो जाएगा 30 और बटे में 5, 5 से जब कैंसिल किया गया तो 6 माइक्रोफैरड आ गया। और अब हम लिखेंगे, यहाँ पर 6 आ गया है, अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे c व c डैश समांतर क्रम में होगा। क्या लिखेंगे, c व c डैश समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है तो यहाँ पे लिखेंगे सी ए बी लिखेंगे, यानी फाइनल आंसर 6 और प्लस लिखेंगे 4 बराबर आ जाएगा कितना, 10 माइक्रोफैरड। ये हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर डी भी हो गया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में भी चित्र दिया गया है बना के यहाँ पे, और यहाँ भी ए व बी के बीच हमें तुल्यधारता ज्ञात करना है। छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर
यहाँ पर भी 3 संधारित्र दिया गया है, यहाँ 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 4 माइक्रोफैरड और यहाँ पर 5। तो इसकी भी हमें तुल्य धारता ज्ञात करनी है। तो तुल्य धारता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में और कौन कौन सी धारता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये श्रेणी क्रम में तो लग रहा है ये कि तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में, लेकिन श्रेणी क्रम में ये नहीं है, ये समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्या कहा गया था कि किसी एक संधारित्र का एक बिंदु और दूसरे संधारित्र का दूसरा बिंदु किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, तो ऐसे संधारित्र क्या होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं। और किसी एक संधारित्र का दूसरा सिरा और दूसरे का पहला बन जाता है तो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये समांतर क्रम ही बन रहा है, श्रेणी नहीं बन रहा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और ये समांतर क्रम में है तो सीधा हम लिखेंगे CAB, यानी A व B के बीच तुल्य धारता 3 प्लस लिखेंगे 4 और प्लस में 5, यानी ये आ जाएगा कितना? 12 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन नंबर 38 भी सॉल्व हो गया है। चलिए 39 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो है, यहाँ भी हमें A व B के बीच तुल्य धारता ज्ञात करना है। तो पहले देख लीजिए, यहाँ पे ये 200 माइक्रोफैरड 200 माइक्रोफैरड ये बन रहा है किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। और इसकी तुल्य धारता निकालने के बाद इस वाले 100 माइक्रोफैरड के साथ समांतर क्रम बनेगा और फिर इसके साथ क्या बन जाएगा? इसके साथ श्रेणी क्रम हो जाएगा इस वाली धारता, क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ है। अगर यहाँ पे जुड़ा हुआ होता तो इसकी तुल्य धारता निकालने के बाद तीनों क्या हो जाते? समांतर क्रम में। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये खुला हुआ है, देखिए ये तार यहाँ पर जुड़ा नहीं है, खुला हुआ है। तो अब हम लिखेंगे क्या? अपने हिसाब से अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 कर लेना और उसी हिसाब से उसका नाम लिखना। हम यहाँ पर उसी तरीके से बता देते हैं कि 200 माइक्रोफैरड और 200 माइक्रोफैरड क्या करेंगे? लिखेंगे 200 माइक्रोफैरड व 200 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। और ये श्रेणी क्रम में है तो हम लिखेंगे 1/C बराबर 1/ लिखेंगे 200 और प्लस में लिखेंगे 1/200। तो ये आ जाएगा 2/200 आ जाएगा, 2/200 ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/C का मान आ जाएगा कितना? 1/100 आ जाएगा। 1/100 आ जाएगा तो C का मान कितना आ जाएगा? 100 माइक्रोफैरड। अब ये वाला 100 माइक्रोफैरड इस 100 माइक्रोफैरड के साथ क्या बन जाएगा? समांतर क्रम में। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? C व नंबरिंग करके इसको सॉल्व करना, नंबर डाल लेना 1 2 3 4 करके, और हम केवल इसको बता देते हैं कि ये कैसे ही सॉल्व किया जाएगा। तो हम लिखेंगे C व 100 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में है। और ये जब समांतर क्रम में है तो हम क्या लिखेंगे? C डैश कर लेते हैं और बराबर लिखेंगे C प्लस लिखेंगे 100। C का मान भी तो 100 आया था और ये भी 100 है, तो ये कितना हो गया? 200 माइक्रोफैरड। अब क्या लिखेंगे? C डैश, मतलब C डैश और ये वाला 100 माइक्रोफैरड लिखेंगे C डैश व 100 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में होगा, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में होगा? श्रेणी क्रम। क्या लिखना है यहाँ? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम है ना यहाँ पे। ये श्रेणी क्रम इसके साथ बनेगा, श्रेणी क्रम। और तो हम लिखेंगे 1/, फाइनल आंसर हमारा यहीं पे आएगा, CAB लिखना है। 1/,
एक बटे हमें लिखना है सी डैश यानी 200 लिखना है, और प्लस में लिखना है 1/100। इसको जब जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम तो 200 आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/200 हो जाएगा। जब हम सी ए बी यानी 1/CAB का मान आया है ये, तो CAB का ही तो मान निकालना है, तो ये पलट जाएगा। CAB का मान निकालने के लिए इसको उल्टा कर देना है, 200/3 कर देना है। क्या कर देना है, 200/3 कर देना है, और माइक्रोफैरड, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को भी सॉल्व करते हैं, और आज का वो अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में भी हमें तुल्य धारता निकालना है, संयोजन की तुल्य धारता यहाँ भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, ये चित्र थोड़ा सा बड़ा है, मतलब यहाँ पे कई संधारित्र दिए गए हैं, और शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, तो शुरुआत हम करेंगे यहाँ से। 6 और 12 किस क्रम में है, 6 व 12 श्रेणी क्रम में होगा। क्या होगा, श्रेणी क्रम में, कौन कौन, 6 और 12, और देखते हैं कौन सा श्रेणी क्रम में हो सकता है। तो 6 और 12 श्रेणी क्रम में होगा, तो हम लिखेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। इसमें स्टेप बाय स्टेप सभी को करना है, श्रेणी क्रम में है, और ये श्रेणी क्रम में है, तो लिखेंगे 1/C बराबर 1/ लिखेंगे यहाँ 6 और प्लस में 1/12। इसका एलसीएम आएगा 12, तो लिखेंगे 1/C बराबर 12, एलसीएम आएगा, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1/C बराबर 3/12, 3 से ये कैंसिल हो गया, तो 1/4, यानी C का मान आ गया कितना, 4। अब हम क्या लिखेंगे, अब इसका तो आ गया है 4, अब हम लिखेंगे 4 व 1 माइक्रोफैरड, ये वाला यहाँ बिंदु है, देखिए यहाँ बिंदु दिया गया है, पॉइंट। तो 4 व 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। क्या लिखना है, 4 व 1 माइक्रोफैरड ये होगा समांतर क्रम में, ऐसे लिखना है। लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ C लिखना था। 4 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में होगा, समांतर बद्ध यानी समांतर क्रम में है, और ये समांतर क्रम में है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका जो है आंसर आ जाएगा कितना, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ये समांतर क्रम नहीं होगा, ये होगा श्रेणी क्रम होगा। क्या होगा ये श्रेणी क्रम होगा, श्रेणी क्रम देख लेते हैं इसको। यहाँ पे आया था 4, और ये अभी यहाँ बाकी है 4, इसको नहीं देखा गया, हम यहाँ पे पहुँच गए, तो इस सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो 4 आया है, 4 व 4 मतलब ये वाला 4 समांतर क्रम में होगा। अब हम निकालेंगे, तो C डैश कर लेंगे, यहाँ पे अभी नहीं पहुँचना था, इसको सॉल्व करना था, इसके साथ समांतर क्रम हो जाएगा। तो C डैश बराबर लिखेंगे 4 + 4, यानी आ जाएगा कितना, 8 माइक्रोफैरड। अब ये जो 8 माइक्रोफैरड आया है, ये किसके साथ श्रेणी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के साथ श्रेणी क्रम। क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा C डैश व 1 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में होगा, श्रेणी क्रम यानी श्रेणीबद्ध में है। और जब श्रेणी क्रम में है तो C डबल डैश कर लो, यहाँ बराबर में लिखेंगे 1/8 और प्लस में लिखेंगे 1/8, 1/1 लिखना है। क्या लिखना है, 1/1। तो यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा, 8, तो ये हो जाएगा C डबल डैश का मान आ जाएगा कितना, 9/8।
तो इस साइड का निकाल लिया गया है, माइक्रोफैरड लिख लेते हैं पहले। तो ये माइक्रोफैरड यहाँ लिखा गया है 9/8। दोबारा देख लीजिए, इसको जब सॉल्व किया गया तो 9/8 आ गया है। अब चित्र देखिए, मतलब इस ए और बी के बीच, मतलब इस साइड का तो फाइनल निकाल दिया गया, कितना आया है? 9/8 आया है। कितना? 9/8 आ गया है। अब हम चलते हैं इस साइड में निकालते हैं, इधर। तो ये वाले 2 माइक्रोफैरड ये और ये समांतर क्रम में होगा, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं इसको? क्या लिखेंगे? इसी प्रकार इधर आते हैं, इधर वाला सॉल्व हो गया पूरा। इसी प्रकार 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में है, तो वहाँ पे हम C डबल डैश तक निकाल चुके थे। यहाँ 3 बार डैश लगा लो, नाम चेंज कर लो। तो ये हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 4 माइक्रोफैरड। अब इसका जो आया है ये 8 माइक्रोफैरड के साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा। क्या लिखना है? अब लिखेंगे C, यहाँ 3 बार डैश लगाना है, व 8 माइक्रोफैरड, ये 8 माइक्रोफैरड समांतरबद्ध होंगे, यानी समांतर क्रम होंगे, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में अभी है, तो 1/, यहाँ पे निकालना है C, यहाँ एक बार और भी डैश लगाना है, 4 बार हमें लगा लेना है डैश, ऐसे। तो ये हो जाएगा समांतर क्रम में है, तो बटे में नहीं लिखना है, C डैश लगा के लिखना है, यहाँ 3 बार डैश और +8 लिखना है। इसका आया है कितना? 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? 4, और प्लस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लस में क्या लिखेंगे? और थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखना है, समांतर नहीं श्रेणी ही होगा। क्या होगा? श्रेणी होगा। थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, श्रेणी होगा, श्रेणी क्रम। ये जो 4 आया था 8 के साथ श्रेणी क्रम बन रहा है, उसको सही कर लीजिए। श्रेणी क्रम होगा, और जब श्रेणी क्रम होगा इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसको काट देते हैं। जब ये श्रेणी क्रम होगा तो एक यहाँ 4 बार हमें डैश लगाना था, और बराबर लिखना था 1/4, और प्लस में लिखना था 1/8। अब ये सॉल्व करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम जो है कितना आ जाएगा? 8। तो यहाँ 2 और यहाँ पे 1, यानी 3/, में हो जाएगा 8। 1/, इसको 4 बार कर दिया गया है, नाम चेंज करना था, C1 C2 C3 करना था हमें, तो यहाँ कर दिया गया है ये। तो इसका जब मान निकाला गया तो ये पलट जाएगा, 8/, में हो जाएगा 3। कितना? 8/3 माइक्रोफैरड। चलिए इसको देखिए, इस साइड में चित्र में देखिए, इधर वाले का कितना आ गया है? इधर का आ गया है 8/3 माइक्रोफैरड, और इस साइड का क्या आ गया है? यहाँ पर देखिए, मतलब यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया गया इस साइड में, तो यहाँ पर आ गया है कितना? 9/8 माइक्रोफैरड। ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो इसका एक सिरा यहाँ, और इसका मतलब दोनों का एक सिरा एक ही बिंदु पर मिल रहा है, दोनों संधारित्र का, मतलब जो फाइनल निकाला गया है। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों समांतर क्रम में होंगे, तो वहां पे जो निकाला गया था, देखिए यहाँ पर जो ज्ञात किया गया था, निकाला गया था, C डबल डैश था, और यहाँ पे C 4 बार डैश लगाया गया है। कितनी बार? 4 बार। तो हम लिखेंगे क्या? C डबल डैश व C 4 बार डैश लगा देना है, समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। और जब समांतर क्रम में होंगे तो फाइनल आंसर अब हमारा यहीं पर आ जाएगा, हम लिखेंगे CAB। CAB बराबर, वहां पे आया था 9/8, क्या आया था वहां पे? 9/8, 9/8, 9/8, मतलब 9/8 यहाँ आया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 9/8 ये श्रेणी क्रम में था, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, तो 1/C डैश करना था, 1/C डैश। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, यहाँ भी थोड़ा सा गलत हो गया। तो C डबल डैश का मान आएगा 8/9 आएगा माइक्रोफैरड।
ये मान रखना है। क्या रखना है? 8/9। क्या रखना है हमें? 8/9। इसको सही कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ ध्यान नहीं दिया गया और ये श्रेणी क्रम में था, तो इसको भी हमें बटे में, इधर तो लिखा गया लेकिन ये बटे में नहीं किया गया था, तो 8/9 आ जाएगा, ना कि 9/8 आएगा, ये होगा। ठीक। और अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर समांतर क्रम में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 8/9 लिखेंगे और प्लस में लिखेंगे 8/3। और 9 और 3 का निकालेंगे। क्या? 9 और 3 का हम निकालेंगे एलसीएम, और एलसीएम निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 9, तो यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 24 आएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा 32 और बटे में 9 और माइक्रो फैरड। तो फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया था, तो उसको सही कर लेना। और गलत कहाँ पे हुआ था? गलत यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे जब निकाला गया था, जो ये आया था श्रेणी क्रम, तो यहाँ लिखा गया था लेकिन इसको बटे में नहीं किया गया था, इसलिए 9/8 ही आ गया था यहाँ पे। लेकिन हमें बटे में करना था, तो ज़्यादा नहीं चेंज करना है, इसको थोड़ा सा बटे में कर देना है और यहाँ पर 8/9 आ जाएगा हमारा ये वाला आंसर। और उसके बाद जो फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? 32/9। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।